दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं ऐसे मंदिर के बारे में आगरा से 23 किलोमीटर दूर और मथुरा से 21 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद दाऊ जी के दर्शन न किए तो ब्रज भ्रमण पूरा नहीं माना जाता है। ब्रज के कण कण में जहां श्री कृष्ण का वास है, वहीं दाऊ जी की भी विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। दाऊ जी का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर बलदेव में बना है। मथुरा में यह वल्लभ संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर है। यमुना नदी कुछ दूरी पर स्थित इस मंदिर में दाऊ जी, मदन मोहन और अष्टभुज गोपाल के श्री विग्रह विराजमान हैं। दाऊ जी या बलराम का मुख्य बलदेव मंदिर मथुरा के ही बलदेव में है। मंदिर के चारों ओर सर्प की कुंडली की तरह परिक्रमा मार्ग में एक पूर्ण पल्लवित बाजार है। मंदिर के पीछे एक विशाल कुंड भी है जो बलभद्र कुंड के नाम से जाना जाता है। इसे क्षीर सागर के नाम से पुकारा जाता है। मथुरा जी की मान्यताएं हैं। सभी नियमित रूप से बलदेव जी के दर्शनार्थ पधारते रहे हैं और यह क्रम आज भी जारी है। बलदाऊ की नगरी बलदेव में हुरंगा की परंपरा 500 वर्ष पुरानी है। माना जाता है कि श्री बलदाऊ के विग्रह की यहां प्रतिष्ठा 1522 में हुई थी। बताया जाता है कि मंदिर में विग्रह की स्थापत्य काल में बलदाऊ में हुरंगा खेलने की परंपरा पड़ी। ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित है तो दाऊ जी का हुरंगा उनके बड़े भ्राता श्री बलदेव जी पर केंद्रित है। कोड़ामार हायली में हुरियारिनें यह नहीं देखती हैं कि पिटने वाले जेठ है या फिर ससुर। हुरंगा में गोपियां गोपों के नंगे बदन पर प्रेम स्वरूप कोड़े बरसाती हैं। ऐसा दृश्य को देखकर श्रद्धालु आनंदित होते हैं। बलदेव के दाऊ जी मंदिर में होली के बाद हुरंगा होता है। हुरंगा खेलने के लिए हुरियारिनें परंपरागत लहंगा फरिया और आभूषण पहनकर झुंड के साथ मंदिरों में होली गीत गाते हुए आती हैं। गोस्वामी श्री कल्याण देव जी के वंशज सेवायत पांडे समाज ही हुरंगा खेलते हैं। हुरियारिनें भी कोड़े बरसाने के दौरान यह नहीं देखती हैं कि सामने वाला जेठ है या ससुर। कोड़ामार होली में बलदेव का नजारा अद्भुत हो जाता है। ब्रज की होली का आनंद यहां सिमट जाता है। कोड़ामार होली देखने को देश दुनिया के श्रद्धालु आते हैं। सौभाग्य की बात है कि कोड़ामार होली खेलने का मौका मिलता है। मान्यता है कि जब सभी देव ब्रज को छोड़कर चले तब बलदेव ब्रज के संरक्षक और रक्षक बनकर यहीं रहे। इसलिए दाऊ जी को ब्रज का राजा माना जाता है। मान्यता यह भी है कि ब्रजराज प्यार और श्रद्धा से पुकारे जाने पर अदृश्य रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तभी तो आज भी असंख्य श्रद्धालु अपनी बगीची में भांग घोंटते के बाद भांग का भोग लगाते समय दाऊ जी महाराज को भांग पीने का आमंत्रण इस प्रकार देते हैं: दाऊ जी महाराज ब्रज के राजा, भांग पीवे तो यहां आ जाओ। हालांकि अरबी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान मंदिर को नष्ट कर दिया गया और मूर्ति समय के साथ खो गई। इसके बाद 480 साल पहले मुगल काल में महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य के पोते और विट्ठलनाथ गुसाई जी के चौथे पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने मगशीर में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर देवता को फिर से स्थापित किया और पूजा और अनुष्ठान फिर से शुरू किया। बाद में उन्होंने केशव पांडे नामक एक ब्राह्मण को सेवा सौंपी, जिनके वंश आज भी मंदिर में आंतरिक सेवा कर रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण 1535 से 1540 ईस्वी के बीच हुआ था।
स्थापना के उपलक्ष्य में हर वर्ष दिसंबर में मार्गशीर्ष पूर्णिमा विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार के दिन मेला का आयोजन किया जाता रहा है। मेले में काफी भीड़ होती है। मेला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दाऊ जी महाराज से सच्चे मन से जो भी मांगोगे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपके मन में नेक भी खोट है तो दाऊ जी मंदिर ना जाएं, क्योंकि दाऊ जी महाराज भगवान विष्णु जी के परम भक्त हैं और शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए गुस्सा उनको जल्दी आता है। इस मंदिर में सच्चे भाव से जाओगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। मंदिर के अंदर दाऊ जी महाराज की मूर्ति स्थापित है। उनके सामने ही रेवती माता की मूर्ति स्थापित है। दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के बाद रेवती माता के दर्शन करने चाहिए। इसके पश्चात मंदिर के पीछे गिरिराज जी महाराज का मंदिर है, उनके भी दर्शन करने चाहिए। और यमुना मैया कृष्ण भगवान की चौथी पत्नी के रूप में मानी जाती है, दाऊ जी महाराज के छोटे भाई की पत्नी के रूप में, इसलिए गंगा मैया का भी काफी महत्व होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।